मुस्लिम लड़की को ये बोला जा रहा था कि तुम आ जाओ, तुम्हारा हलाला करा के तुमको शुद्ध करा देते हैं। एक हिंदू लड़की है, उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। थोड़ी जज- नहीं होना चाहिए। तो कष्ट तो हो रहा था, कष्ट तो हो रहा था कि जिसको मैं भैया बोलती थी उसकी सोच इतनी गंदी है क्या? अरे साला, तुम तो अपने बाप का नहीं हुआ तो तू किसका होगा? उसका भी विरोध किया मैं। गलत तो गलत। वो गलत तरीके से काम करते थे, उनका बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं था। कभी किसी को भी मौगा बोल दें, कभी कभी किसी को कुछ भी बोल दें, हिजड़ा बोल दें, कुछ बोल दें। रे बॉलीवुड का महान भड़ुआ कलाकार आमिर खान। क्या लगता है दीदी, मनीष कश्यप इस माइक को पिस्टल की तरह उपयोग कर रहे थे? कहीं ना कहीं समाज गरम दल को पसंद कर रहा है, तभी तो आज इतने बड़े फॉलोअर हैं। देखिए- आज लोग सड़कों पर हैं उनके लिए। मनीष कश्यप एक पत्रकार की तरह काम करते थे, या एक समाजसेवी की तरह, या एक यूट्यूबर की तरह, या किस तरीके से काम? हाँ, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है कि मैं मोहर लगा के बोल दूं? मनीष कश्यप का या तो आप समर्थन कर सकते हैं या तो विरोध कर सकते हैं, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं 180 दिन के अंदर तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार की सरकार नहीं गिरा सकती हूँ। मेरे पास इतनी पावर नहीं है। हम लोग सत्ता की भाषा बोलना शुरू करें तभी हम लोग बच सकते हैं, वरना सालाकों के पीछे रहेंगे। आपके नजरिए से बिहार बंद बिल्कुल ही गलत है। मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ, मैं जज तो हूँ नहीं। मेरे कह देने से मैं बोलूंगी मनीष कश्यप को फांसी हो जाए तो हो जाएगा क्या? कि सब जब राइट दौड़ेंगे तो मैं लेफ्ट जाऊंगी। अच्छा, दौड़ के वहां मंजिल जरूर वो पहुंचूंगी। एक अभद्रता की सारी पराकाष्ठा पार कर चुका था। वो एक आदतन अपराधी था, वो गुंडा था, मवाली था, लफुआ था। बच्चा कैमरे पर आकर हाय बस कर देता है, उनको गुस्सा आता है, वो माइक से मार देते हैं। तो नहीं होना चाहिए ना। जितना आप चीख कर अपनी बात रखिएगा उतना मैं मुस्कुरा कर बता दूंगी कि चाचा बहुत परेशान है, ए योगी जी, ए मोदी जी, ए नीतीश कुमार जी, नौकरी दे दीजिए ना। मैं ऐसे बोल दूंगी। अरे मतलब मुझे क्या बोलना है कि 180 दिन के अंदर तुम्हारी सरकार गिरा? मैं ऐसे क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो मनीष कश्यप के ऊपर आकर के अटक गया है, और मनीष कश्यप जी सलाखों के पीछे हैं। आपकी एक राय हम जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप सही है या गलत? देखिए, हर बार मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस बात को आप ऐसे समझिएगा कि आप मुझे 7 रंग में से एक कह रहे हैं कि सफ़ेद है कि करिया, एक ठो बता दीजिए। दुनिया में बहुत से ऑप्शन है कलर्स के मामले में, आप मुझे 2 में से एक चुनने के लिए कैसे कह दीजिएगा? वो गलत तरीके से काम करते थे, उनका बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं था, लेकिन वो इंसान ईमानदार थे। वो इंसान के अंदर मतलब खोट नहीं था, वो किसी से भी मिलते थे। अब वो तो भैया जांच का विषय है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ, मैं जज तो हूँ नहीं। मेरे कह देने से मैं बोलूंगी मनीष कश्यप को फांसी हो जाए तो हो जाएगा क्या? मैं 180 दिन के अंदर तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार की सरकार नहीं गिरा सकती हूँ। मेरे पास इतनी पावर नहीं है। मनीष कश्यप एक पत्रकार की तरह काम करते थे, या एक समाजसेवी की तरह, या एक यूट्यूबर की तरह, या किस तरीके से काम? उनका काम करने का तरीका, उनके चुने गए शब्द मुझे ठीक नहीं लगते थे। बतौर महिला पत्रकार उनके शब्द मुझे कभी कभी बहुत ठेस पहुंचाते थे। जब वो किसी एक्टर को हकला बोल देंगे, बिना किसी बात के किसी मूवी को कहते थे कि हम फ्लॉप करा देंगे। अरे भैया, पत्रकार का कमोए नहीं है, इतना तो गरीबी है, इतना किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इतना बच्चों को टाइम पर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। एक पिक्चर फ्लॉप कराने का क्या मतलब है? क्या उतना बड़ा चैनल 6 लाख का 6 मिलियन का चैनल है, उस पर क्या ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय था कि पठान मूवी फ्लॉप होनी ही चाहिए? मतलब ये सारे काम ठीक नहीं लगते थे मुझे। वो कभी किसी को भी मौगा बोल दें, कभी कभी किसी को कुछ भी बोल दें, हिजड़ा बोल दें, कुछ बोल दें। ठीक है उनका। इसलिए दीदी हमने आपसे एक सवाल किया कि बतौर पत्रकार वो काम करते थे, या बतौर पॉलिटिशियन काम करते थे, या बतौर यूट्यूबर, या किस प्रकार से वो काम करते थे? आपकी नज़रों में वो किस प्रकार से वो काम करते थे? देखिए, पत्रकार देखिए, क्योंकि जब से वो जेल गए हैं ना, उनके जेल जाने के बाद से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूरी तरह से जनता के बीच में फैला हुआ है। और कुछ लोग यूट्यूबर बोल रहे हैं, कुछ लोग ये यहाँ तक कह रहे हैं कि वो एक अभद्रता की सारी पराकाष्ठा पार कर चुका था। वो एक आदतन अपराधी था, वो गुंडा था, मवाली था, लफुआ था। तमाम प्रकार की सोशल मीडिया पर बैठ करके लोग बयानबाजी कर रहे हैं। आप ट्विटर पर जब जो उनका ट्विटर अकाउंट डिलीट हुआ, मुझे नहीं पता ट्विटर ने डिलीट किया है कि मनीष कश्यप ने खुद किया है। और मैं कोई किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं बस अपनी राय रख रही हूँ। जब ट्वीट उनका वायरल हुआ तो बहुत गंदे गंदे ट्वीट वायरल हुए, जिसमें मुस्लिम लड़की को ये बोला जा रहा था कि तुम आ जाओ, तुम्हारा हलाला करा के तुमको शुद्ध करा देते हैं। तो कष्ट तो हो रहा था, कष्ट तो हो रहा था कि जिसको मैं भैया बोलती थी उसकी सोच इतनी गंदी है क्या? अगर ये ट्वीट सारे सही हैं तो मुझे नहीं पता वो कैसा काम कर रहे थे। और ना मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है कि मैं मोहर लगा के बोल दूं भैया आप ए ग्रेड के पत्रकार हैं, भैया आप भी सी। ये मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ट्वीट को वायरल करने के लिए गलत हो सकता है, बेशक गलत हो सकता है। बाकी उनका एक वीडियो तो मैंने खुद भी देखा था कि एक बच्चा कैमरे पर आकर हाय बस कर देता है, उनको गुस्सा आता है, वो माइक से मार देते हैं। तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब बताइए, इतना भी क्या गुस्सा है भैया? एक दिन सबको जाना वही है। शायद वो गरम दल के नेता रहे हो।
हाँ हो ऐसे तो सकता पत्रकारिता करने के अंदाज से तो लगता था कि वो गरम दल के नेता हैं। हो सकता है, बस मुझे इतना पता है कि उनका तो दीदी अगर वो गरम दल के नेता, एक बात है कि अगर वो गरम दल के नेता है तो कहीं ना कहीं समाज गरम दल को पसंद कर रहा है, तभी तो आज इतने बड़े फॉलोअर हैं, देखिए- आज लोग सड़कों पर हैं उनके लिए। ठीक है, पर मैं मेरा अपना मानना है, मेरा ये अपना काम करने का तरीका है कि सब जब राइट दौड़ेंगे तो मैं लेफ्ट जाऊंगी, अच्छा, दौड़ के वहां मंजिल जरूर पहुंच, नहीं मतलब मेरा उनका विरोध करने के लिए नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं भेड़ चाल में नहीं चलना चाहती, या मेरा अपना ये मानना है कि शायद मेरे गले में उतनी मजबूती नहीं है, मैं उतना तेज से चीख कर नहीं बोल पाऊंगी, पर मुझे ये पता है कि जितना आप चीख कर अपनी बात रखिएगा उतना मैं मुस्कुरा कर बता दूंगी कि चाचा बहुत परेशान है, ए योगी जी, ए मोदी जी, ए नीतीश कुमार जी, नौकरी दे दीजिए ना, बेचारे की शादी नहीं हो पा रही है, दे दीजिए नौकरी। मैं ऐसे बोल दूंगी, अरे मतलब मुझे क्या बोलना है कि 180 दिन के अंदर तुम्हारी सरकार गिरा दी, मैं ऐसे मनीष कश्यप का या तो आप समर्थन कर सकते हैं या तो विरोध कर सकते हैं, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है, ये बात सही है कि आज जो भी उनके लिए जो कुछ भी बोल रहा हूँ, कल तक किसी की औकात नहीं थी कि बोलता ठीक से, नहीं बोलते थे लोग। तो क्या लगता है दीदी, मनीष कश्यप इस माइक को पिस्टल की तरह उपयोग कर रहे थे क्या? लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया ही नहीं। लोग कह रहे होंगे, मुझे लोगों से नहीं लेना देना, पर मैं जब उनके वीडियोस को देखती थी तो मुझे कई बार कष्ट हो जाता था उनकी बातों से, कई बार उनकी बातें बहुत ज़्यादा ही तीखी लग जाती थी, कई बार उनकी बातें मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो शब्दों का चुनाव कर लिया करते थे वो ठीक नहीं हुआ करता था, कई बार ऐसा, क्योंकि जब आप अपनी बात एक बड़े प्लेटफॉर्म से रख रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग उसको आदर्श मानकर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बिहार में इतने सारे पत्रकार मनीष कश्यप के डुप्लीकेट क्यों बने, इसका कारण बताइए। उनको दिखा कि 5 साल में भैया इतना पैसा छापा जा सकता है, जितना मनीष भैया 10 लाख बताते थे ना, उससे बहुत ज्यादा वो कमाते थे, ये सोशल मीडिया में सबको पता है, और ये EOU को भी शायद पता होगा, तभी शायद ऐसा कुछ हो रहा है।